भारत की आजादी की लड़ाई में कई वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन उनमें से एक नाम सबसे अलग चमकता है। एक ऐसे नौजवान में जिसने पूरे देश को हिला दिया था। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 नवंबर थी। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह देशभक्त थे। देश के लिए कुछ करने की इच्छा पैदा हो गई। जब भगत सिंह बहुत छोटे थे तब उनके पिता उन्हें खेतों में लेकर जाते थे। मैं देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ूंगा। शाबाश, तुम बहुत बहादुर होगे। बड़ा होकर महान क्रांतिकारी बना। मैं बंदूक उगाऊंगा और अंग्रेजों को देश से बाहर निकालूंगा। यह बच्चा कुछ अलग है। साल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अंग्रेजों ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी। हजारों लोग घायल हुए और कई लोग मारे गए। जब भगत सिंह ने यह खबर सुनी तब वे बहुत दुखी हो गए। अगले ही दिन वे जलियांवाला बाग पहुंचे। वहां की मिट्टी खून से लाल थी। भगत सिंह ने उस मिट्टी को अपने हाथों में उठाया और कहा, मैं इन लोगों का बदला लेकर रहूंगा। कहा जाता है कि वे उस मिट्टी को बोतल में भरकर अपने घर ले आए थे और रोज उसे प्रणाम करते थे। भगत सिंह पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्हें किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। वे इतिहास, क्रांतिकारियों की कहानियां और देशभक्ति से जुड़ी किताबें पढ़ते रहते थे। उनके स्कूल के शिक्षक भी उनकी समझदारी देखकर हैरान रहते थे। दूसरे बच्चे खेलते थे लेकिन भगत सिंह घंटों बैठकर किताबें पढ़ते रहते थे। उनकी यह आदत उन्हें एक महान क्रांतिकारी बनने की ओर ले गई। उन्हें खास तौर पर उन वीरों की कहानियां पसंद थी जिन्होंने अपने देश के लिए जान दी थी। धीरे धीरे उनके मन में भी देश को आजाद कराने का सपना और मजबूत होता गया। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, भगत सिंह भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने वेजों के खिलाफ लोगों को जागरूक करना शुरू किया। लेकिन जब अचानक आंदोलन वापस ले लिया गया तब भगत सिंह को बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि केवल शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल जा सकता। तब उन्होंने तय किया कि वे क्रांतिकारी बनेंगे, अंग्रेजों को उनके अत्याचारों का जवाब देंगे। भगत सिंह धीरे धीरे दूसरे क्रांतिकारियों से मिलने लगे। वे गुप्त बैठकों में जाते थे। वहां देश को आजाद कराने की योजनाएं बनाई जाती थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों से हुई। मैं भगत सिंह हूँ, मैं सुखदेव हूँ, मैं चंद्रशेखर। एकजुट होकर उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष तेज किया। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाएं। बिल्कुल सही भगत सिंह, हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। हाँ, हम सब तैयार हैं। आगे देरी किसी एक खुली करे। चलो आवाज लगाएं। ये सभी लोग मिलकर गुप्त रूप से काम करते थे। वे पर्चे बांटते थे, लोगों को जागरूक करते थे और युवाओं को देशभक्ति के लिए प्रेरित करते थे। साल 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। पूरे देश में उसका विरोध हो रहा था क्योंकि उस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन वापस जाओ, हम अपना भविष्य खुद लिखेंगे। साइमन कमीशन, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध कबूल है। वापस जाओ। रैली के दौरान अंग्रेज पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए। कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह को जब यह खबर मिली तो वे बहुत गुस्से में आ गए। लाला जी की मौत का बदला लिया जाएगा। उस अंग्रेज अधिकारी ने लाठीचार्ज करवाया। हमें उसे सबक सिखाना होगा। हाँ, लेकिन कैसे? वो बहुत सतर्क होगा। शाबाश, हम उसे उसके दफ्तर में ही घेर लेंगे। लेकिन सुरक्षा, रात के अंधेरे। तो फिर ये शुरू करें। लेकिन गलती से उन्होंने पुलिस अधिकारी सैंडर्स को मार दिया। इसके बाद अंग्रेज सरकार उन्हें पकड़ने के लिए हर जगह तलाश करने लगी। भगत सिंह ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपने बाल और दाढ़ी कटवा ली। लेकिन वे वैसे परिवार से थे, लेकिन देश के लिए उन्होंने यह बलिदान भी दे दिया। मैं अपना सब कुछ देश के लिए कुर्बान कर दूंगा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई कि भारत के लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। बम फेंकता हूँ। बम फेंकने के बाद भगत सिंह ने खुद को गिरफ्तार करवा दिया। वे चाहते थे कि अदालत में जाकर वे पूरी दुनिया को अंग्रेजों की सच्चाई बता सकें। इंकलाब, इंकलाब जिंदाबाद। उनकी बहादुरी देखकर लोग उन्हें और ज्यादा पसंद करने लगे। अखबारों में उनकी खबरें छपने लगी। धीरे धीरे पूरा देश उनके समर्थन में खड़ा हो गया। जेल में भारतीय कैदियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था। उन्हें खराब खाना दिया जाता था और अंग्रेज कैदियों की तुलना में कम सुविधाएं मिलती थी। भगत सिंह ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ। उन्होंने अपने साथियों के साथ भूख हड़ताल शुरू कर दी। हम भूख हड़ताल शुरू करते हैं। यह भूख हड़ताल कई दिनों तक चली। जेल के अधिकारी भगत सिंह को डराने की कोशिश करते थे, लेकिन वे नहीं डरे। उनकी हालत कमजोर होने लगी।
लेकिन उनका हौसला कुछ था। पूरे देश में लोग उनके समर्थन प्रदर्शन करने लगे। उस समय भगत सिंह की उम्र केवल 23 साल थी। इतनी कम उम्र में उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। भगत सिंह की फांसी खबर सुनकर पूरा देश रो पड़ा। भगत सिंह, तुम्हारी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। हर जगह लोग उनके बारे में बात करने लगे। उनकी याद हमेशा रहेगी। लोगों ने कहा कि भगत सिंह मरे नहीं हैं, वे हमेशा भारत के दिलों में जिंदा रहेंगे। आज भी स्कूलों में बच्चे उनके बारे में पढ़ते हैं। उनकी बहादुरी की कहानियां सुनाई जाती हैं। भगत सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि अगर इंसान के मन में सच्चा हौसला हो तो वह बहुत बड़ी लड़ाई भी जीत सकता है। उन्होंने अपने देश से सबसे ज्यादा प्यार किया। आज भी जब कोई देशभक्ति की बात करता है तो भगत सिंह का नाम सबसे पहले लिया जाता है। वे हमेशा भारत के वीर सपूत के रूप में याद किए जाएंगे।